सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं पास्टर सुमित कुमार एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कल प्रभु का दिन आपका बहुत अच्छा बीता और आपने एक अच्छा समय प्रभु के साथ बिताया, चाहे ऑनलाइन था चाहे आप प्रभु भोज में जाके शामिल हुए। मैं विश्वास करता हूं कि कल का दिन आपका प्रभु के साथ बहुत ही बेहतरीन बीता। नए सप्ताह में आपका स्वागत है मिरेकल्स के साथ यीशु मसीह के। सो आइए शाम की बंदगी को शुरू करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु की हजूरी में जाते हैं। महान दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे जिंदा खुदा यीशु राजा, एक बार फिर से ये प्रभु शाम के समय आपकी हजूरी में आते हैं। प्रभु जी, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपकी भलाइयों के लिए, पिता परमेश्वर आपकी दया कृपा अनुग्रह के लिए। प्रभु दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर दिन बीतते जा रहे हैं, पिता परमेश्वर महीने साल बीतते जा रहे हैं प्रभु जी, लेकिन तेरी करुणा वैसे ही है प्रभु। ऐसे में जब ये दिन बीत रहे हैं, हफ्ते बीत रहे हैं प्रभु, हम तेरे ऊपर निर्भर रहें, तेरे पर विश्वास करें प्रभु, तेरा डर माने, तेरा भय माने और आत्मिक जीवन जैसे आपके वचन कहते हैं उसके मुताबिक जिए प्रभु जी। प्रभु ये शाम के समय में हम लोग प्रार्थना करते हैं, जैसे दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। सच में प्रभु हमारे हृदयों के अंदर ऐसा काम ही आप करें प्रभु जी। प्रभु हमें धोके शुद्ध कर, पवित्र कर, लायक बना प्रभु, ताकि हम आराधना कर सकें, तेरी स्तुति गा सके प्रभु जी। और हमारे साथ जितने भी लोग इस वीडियो के अंदर जुड़ते हैं प्रभु, सबके जीवन में हम महान और अद्भुत काम करें। हाँ प्रभु, अब ऐसा कर रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु राजा आपके नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो आइए एक बहुत अच्छा गीत गाते हैं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, यीशु बैंड का। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई
नहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। सभी भाई बहनों का एक बार फिर से स्वागत है मिरेकल सीरीज़ के अंदर। हम लोग चमत्कारों के ऊपर देख रहे हैं इन दिनों के अंदर कि यीशु मसीह ने अपने इस धरती पे रहते हुए बहुत सारे चमत्कार किए, और पिछले हफ्ते हमने बहुत सारे चमत्कारों को देखा। इस हफ्ते भी हम चमत्कारों को देखने वाले हैं। अगर प्रभु ने चाहा तो हम बहुत जल्दी अगले हफ्ते, अगर प्रभु ने चाहा तो एक नई सीरीज़ के साथ आएंगे। फिलहाल हम लोग मिरेकल सीरीज़ के अंदर देख रहे हैं, और इन दिनों में हमने बहुत कुछ इस मिरेकल सीरीज़ से सीखा कि यीशु मसीह ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं करके। हमने पिछले हफ्ते में पूरे बहुत सारे मिरेकल्स देखा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा, मैं चाहता हूँ कि आप चैनल में जाइए और वो पूरे मिरेकल्स को देखिए। और लास्ट जो हमने देखा था शनिवार को, प्रभु यीशु मसीह शैतान की कैसे वोट लगा रही हैं, मतलब कैसे दुष्ट आत्माओं का तमाशा करके उनको उस व्यक्ति में से निकाल रहे हैं जो कितने सालों से उस व्यक्ति के अंदर एक उसे परेशान कर रहे थे। ये हमने लास्ट सैटरडे को कंप्लीट किया था। आज हम एक और मिरेकल के साथ आपके सामने आए हैं, लेकिन ये मिरेकल की बहुत अपने आप में एक खासियत है। अगर मैं आपको एक लाइन बोलूँगा बिना पढ़े तो अपने आप में हंसी भी आएगी। अंधा देखने लगा देखने से पहले। आप लोग थोड़ा सोच रहे हैं ये क्या लाइन है। अंधा देखने लग गया देखने से भी पहले। अब क्या देखने लग गया देखने से पहले, वो आज हम देखने के लिए आज के मिरेकल के अंदर जाएंगे। आइए मेरे साथ जर्नी कीजिए। हम लोग जा रहे हैं जेरिको की दीवार गलियों के अंदर। मैं आपको बुला रहा हूँ यरीहो की गलियों में। आइए और देखिए यीशु मसीह यहाँ से जब गुजर रहे हैं तो कुछ हो रहा है यहाँ पर। हालेलुया। यहाँ मैं पढ़ूंगा लूका की पुस्तक में से मेरे भाई और बहनों आपके लिए 18वें चैप्टर के अंदर से 18वें अध्याय के 35वें वचन से लेके 43 यानी 43वें वचन तक मैं पढ़ूंगा। पहले इसे पढ़ना ज़रूरी है। मैं पढ़ूंगा, जरा गौर से सुनिएगा। जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आवाज़ सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, है यीशु नासरी, है यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, है दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास ले आओ। और जब वह निकट आया तो उसने पूछा, तू क्या चाहता है मैं कि तेरे लिए करूं? उसने कहा, है प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बढ़ियाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। हालेलुया, हालेलुया। मैं इस अंधे की बात कर रहा हूँ। इस अंधे का नाम हम देखते हैं, अगर बाइबल के अंदर ये 3 जगह पे इस अंधे के बारे में जिक्र आता है। और आप मत्ती की किताब में जाओगे, वहाँ 20वें अध्याय के अंदर इसके बारे में जिक्र है। अगर हम लोग मरकुस की पुस्तक में जाते हैं तो उसके 10वें अध्याय के अंदर इसके बारे में जिक्र है। और यहाँ लूका की पुस्तक के अंदर 18वें अध्याय के अंदर उसके बारे में जिक्र है। और ये अंधे का नाम है बरतुमई। इस अंधे का नाम है बरतुमई। कब से अंधा है हमें ये नहीं मालूम, लेकिन हमें ये मालूम है कि ये अंधा है। हालेलुया। और आज मैं 2 अंधों की बात करूंगा। एक जो पहले से ही अंधा है, अंधा होकर भी वो देखने लगा, देखने से पहले देखने लग गया। और एक और व्यक्ति जो देखता था लेकिन अंधा हुआ देखने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यानी एक व्यक्ति और मैं बात करूंगा जो देखता तो था लेकिन अंधा हो गया देखने के लिए। ये भी अब अजीब सी बात हो गई ना। एक अंधा है जो देखने से पहले देखने लग गया, और एक देखने वाला है जो अंधा हो गया देखने के लिए। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात हो रही है ये। हालेलुया। आइए आज इस पैसेज के अंदर हम कुछ बातों के ऊपर गौर करने वाले कि यीशु मसीह, इसके अंदर हम एक सिंपल सा देखने को बिल्कुल साधारण सा लग रहा है हमें। ये वाला हम देखें तो बहुत सिंपल सी ये बात लग रही है हम लोगों को कि यीशु मसीह जैसे नॉर्मली जहाँ से भी जाते हैं, भीड़ ऑब्वियसली हमेशा यीशु मसीह को घेरे रहती थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ पर भी यीशु जाते थे तो वहाँ पर ये भीड़ होती थी। लेकिन इस पैसेज के अंदर ऐसा क्या खास है? इस पैसेज के द्वारा भी आपको बहुत सारे लेसन मिल
सकते हैं, आत्मिक रीति से भी ले सकते हैं और दूसरी तरह से भी ले सकते हैं, एक नॉर्मल वे में भी ले सकते हैं। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूँ, इस अंधे ने ऐसा क्या देख लिया जो भीड़ नहीं देख पाई? इस अंधे ने ऐसा क्या देख लिया जो उसके यीशु के चेले भी नहीं देख पाए? उस अंधे ने ऐसा क्या देख लिया कि वो दोबारा चिल्ला चिल्ला के यीशु मसीह को पुकार रहा है? हालेलुया, हालेलुया। पहली बात मेरे भाई और बहनों, हम आज 3 बातें सीखने वाले हैं इस पैसेज के अंदर से, इस अध्याय के अंदर से हम 3 बातें सीखने वाले। पहली बात, इस पैसेज के अंदर हम सीखने वाले हैं कि यीशु मसीह कौन है और उसने क्या कर दिया। यीशु मसीह कौन है और उसने क्या कर दिया। इस पैसेज के अंदर यह भी क्लियर हो गया कि यीशु मसीह मसाया है, दाऊद की संतान यानी मसाया है, जो जिसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी। हालेलुया। और अब देखिए, यीशु मसीह ने जब अपने सेवा को जब की, उसने यीशु मसीह ने 3.5 साल, हम देखते हैं यीशु मसीह ने एक अंधे को नहीं, बहुत सारे अंधों को चंगा किया था। अगर मत्ती की किताब में जाओगे, वहाँ पर 2 अंधों का भी जिक्र है जो सड़क किनारे बैठे थे। एक जन्म से अंधा था, उसे भी यीशु मसीह ने ठीक किया था, जो हम लोग आगे यूहन्ना की किताब के अंदर देखते हैं। यहाँ पर भी एक अंधे के बारे में देख रहे हैं। तो यीशु मसीह ने बहुत सारे अंधों को चंगा किया। लेकिन जहाँ पर ये घटना घट रही है, जहाँ पर ये घटना घट रही है, यरीहो की सड़कों के किनारे एक भिखारी नहीं है भाई और बहनों, एक अंधा नहीं, वहाँ बहुत सारे अंधे बैठे हुए हैं, बहुत सारे फकीर वहाँ बैठे हुए हैं। क्या कर रहे हैं वो लोग? भीख मांग रहे हैं। क्योंकि जो लोग यरूशलेम फसह के पर्व के लिए जाया करते थे, वो सामरिया से होकर गुजरना नहीं पसंद करते थे, क्योंकि मैंने बताया था जो सामरी लोग होते हैं उनको जो जूइश लोग थे यानी यहूदी लोग छोटा समझते, इसलिए उधर से जाना वो पसंद नहीं करते थे। वो जो रूट लेते थे वो यरीहो का लेते थे। हालेलुया। वो यरीहो के रास्ते से जाना पसंद करते थे। सो जब वो लोग वहाँ से यरूशलेम को जाते थे प्रभु के मंदिर के अंदर आराधना के लिए, स्तुति करने के लिए, सबको मालूम था भीख मांगने वालों को यहाँ से सब लोग गुजरते हैं, तो वो लोग वहाँ पर क्या करते थे? उस सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगते थे। उनमें से ये बरतिमाई भी एक भिखारी था जो अंधा था, और बहुत सारे अंधे वहाँ पर होंगे और भी बहुत सारे अंधे होंगे, लेकिन इसने कुछ अलग देख लिया। सब लोग जहाँ पर खाना मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, यहाँ पर सब लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे कामों के लिए सड़क के किनारे बैठते हैं। और उस समय हम देखते हैं जैसे आज भी हम लोग क्या करते हैं, कुछ गरीबों को खाना खिलाया जाता है, पैसे दिया जाता है, एक धार्मिक काम समझा जाता है। और उस समय जो फरीसी सदूकी लोग थे वो भी एक धार्मिक काम समझते, जब गरीबों को खाना खिलाया जाता या पैसे या दान दिया जाता था, वो एक धार्मिक काम समझते थे। लेकिन यहाँ पर इस घटना के अंदर हम कुछ और देख रहे हैं मेरे भाई और बहनों। ये भिखारी कुछ और ही मांग रहा है, इसको कुछ पता चल गया जो बाकी भीड़ को नहीं पता चला, यीशु के चेलों को स्वयं नहीं पता चला। अगर हम लोग 39 वर्ष के अंदर आते हैं, यहाँ पर एक जो चीज़ देखते हैं, रोकने पर भी जो नहीं रुक रहा, रोकने पर भी जो नहीं रुक रहा। यहाँ देख रहे हैं जब इसने यीशु मसीह को पुकारा, पहले वो पूछ रहा क्या हो रहा है, किस बात का इतना शोर आ रहा है करके। सब लोगों ने बोला यीशु नासरी यहाँ से जा रहा है, तो उसने चिल्ला के बोला यीशु मसीह को, क्या बोला? हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और वहाँ पर एक घटना घट रही है। 39 वर्ष के अंदर देखते हैं, जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रह। उसे क्या करने लगे? डांट रहे हैं, चुप होने के लिए बोल रहे हैं। वो नहीं चाहते कि ये यीशु मसीह का जो सफ़र है या यीशु मसीह जो करते हुए जा रहे हैं उसको डिस्टर्बेंस करें। और इसी अध्याय के अंदर अगर हम थोड़ा पीछे जाते हैं मेरे भाई और बहनों, इसी 18th चैप्टर के अंदर 15वें वचन में देखते हैं, वहाँ पर भी यीशु मसीह किसी के घर में थे, तो वहाँ पर भी यीशु के चेले बच्चों को डांट रहे हैं, उनको यीशु मसीह के पास आने नहीं दे रहे। अगर हम लोग 15वें वचन को पढ़ते हैं, 18 के 15 को मालिक हुआ है, फिर लोग अपने बच्चों को भी उसके पास लाने लगे कि उन पर हाथ रखे, परंतु चेलों ने उन्हें देखकर डांटा। वहाँ पर चेले भी रोक रहे थे कि यीशु मसीह के पास नहीं आना। और यहाँ पर एक अंधे को भी क्या किया जा रहा है? रोका जा रहा है कि यीशु मसीह को ना पुकारे, यीशु मसीह को दुहाई ना दे करके। लेकिन दोनों में एक चीज़ हम बहुत अच्छी देखते हैं, वहाँ पर भी हम देखते हैं यीशु ने क्या बोला। यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, यानी उनको मेरे पास आने दो। और यहाँ पर भी एक बहुत अच्छी बात देखते हैं, यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी, उसे मेरे पास ले आओ। ये है यीशु मसीह जो सबको चाहता है कि मेरे पास आओ। उसने क्या बोला है? बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा, तुम्हें शांति दूंगा, तुम्हारे बोझ को हटा दूंगा। यीशु मसीह हमेशा चाहता है कि हम लोग चल के यीशु मसीह के पास आएं। दुनिया के लोग हमें रोक सकते हैं, हमारे अपने लोग हमें रोक सकते हैं यीशु मसीह के पास आने के लिए, लेकिन यीशु मसीह कभी नहीं चाहते कि हम लोग रुकें उसके पास आने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अब ये इस भिखारी के बारे में देख रहे हैं, ये जब चिल्ला रहा है यीशु मसीह के पास, वो ये नहीं बोल रहा कि मुझे खाना दे दो,
जैसे अब तक वो मांगता आया था। वो ये नहीं बोल रहा मुझे पैसा दे दो जो अब तक वो मांगता आया था, लेकिन ये कुछ और बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। ये कुछ मांग नहीं रही, क्या बोल रहा है, मेरे ऊपर दया करो। प्रभु की दया हमारे लिए काफ़ी है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन देख रहे हैं, जब इसने ये बात बोली थी पहली बारी, वो यीशु मसीह तो अपने कामों में बिजी थे, भीड़ में बिजी थे, उन्होंने गौर नहीं किया। लेकिन देखते हैं इसके अंदर कितनी बड़ी जिज्ञासा है, कितनी बड़ी इच्छा है कि ये कुछ चाहता है यीशु मसीह से, ये कुछ चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह से कुछ चाह रहा है। क्या बोल रहा है वो यीशु मसीह को, क्या बोल रहा है वो? फिर से दोबारा चिल्ला के बोल रहा है दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हालेलुया। ये दूसरी बारी चिल्ला के बोलता है। हम लोग भी कई बार क्या करते हैं, एक बार कोशिश करते हैं, उसके बाद अपनी हार मान के चुप करके बैठ जाते हैं। जब लोग हमें डराते हैं कि नहीं करना, फिर भी हम लोग हार मान के बैठ जाते हैं। लेकिन इस भिखारी से, इस अंधे से हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है। हमने रुकना नहीं है तब तक जब तक हम लोग को चीज़ नहीं मिल जाती। हमने तब तक परमेश्वर के आगे दुहाई देना नहीं छोड़ना जब तक हमारी प्रार्थना सुन नहीं ली जाती। हालेलुया, हालेलुया। अब देखने वाली बात है, इस भीड़ में क्या वो चीज़ थी जो बाकी लोग नहीं समझ पाए, जो बाकी लोग नहीं समझ पाए, जो इस भिखारी ने समझ लिया। ऐसी क्या बात थी जो इस भिखारी ने, अंधे ने देखने से पहले ही देख लिया? इस अंधे ने ऐसा क्या देख लिया जो देखने से पहले ये देखने लग गया? वो था एक भविष्यवाणी। हालेलुया, वो थी एक भविष्यवाणी। उसने क्या बोला? यहाँ बोले हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? उसने बोला था है दाऊद की संतान। ये भविष्यवाणी थी कि दाऊद के गोत्र में से एक मसीह आएगा, एक छुड़ाने वाला आएगा। वो यीशु मसीह को एक नबी नहीं समझ रहे जैसे दुनिया के लोग यीशु मसीह को एक नबी सोचते हैं, एक बड़ा भविष्यवक्ता। हालेलुया। ना ही वो एक व्यवस्था व्यापक समझ रहा है उससे, ना एक टीचर समझ रहा है उससे। वो यीशु मसीह को क्या समझ रहा है मालूम है? वो समझ रहा है कि भविष्यवाणी जो पुराने नियम में की गई थी, जिसका अभिषेक हुआ होगा, जो चुना हुआ होगा, ये वही है जो आने वाला था। और जब वो आएगा, क्योंकि इसके बारे में कहा था, जब वो आएगा, जो चुना हुआ होगा, जो अभिषिक्त होगा, वो मसाया जब आएगा इस दुनिया के अंदर, वो बड़े बड़े काम करेगा। वो ये भिखारी ने देख लिया, यीशु मसीह वही है जो दाऊद के गोत्र में से आया है, उसके वंश में से आया है। बाकी लोग नहीं देख पाए, बाकी लोग ये जान नहीं पाए। आपको मालूम है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जब यीशु मसीह ने आना था, अगर यशायाह की पुस्तक में जाते हैं, उसके 35वें वचन के अंदर, 35th चैप्टर के अंदर चलेंगे हम लोग, यशायाह के 35th चैप्टर के अंदर, वहाँ पर एक भविष्यवाणी जो यीशु मसीह के लिए पहले ही कर दी गई थी कि वो क्या करेगा। अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं, पुराने नियम में जो भविष्यवाणी बहुत पहले हो गई थी कि वो जो अभिषिक्त आएगा, जिसके बारे में परमेश्वर ने बोल दिया उद्धारकर्ता आएगा, छुड़ाने वाला आएगा, उसके बारे में यहाँ बहुत अच्छी बात लिखी है। वैसे ये पूरा पैसेज बहुत अच्छा है, 35th अगर चैप्टर आप पढ़ोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मैं 5th वर्स पढ़ना चाहता हूँ, 5वां वचन ही पढ़ना चाहता हूँ। तब अंधों की आंखें खुल जाएंगी, तब अंधों की आंखें खुल जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये भविष्यवाणी बता दी गई थी, यीशु मसीह जब आएगा वो क्या करेगा? वो अंधों को आंखें देगा। ये कितनी हैरानी वाली बात है ना, कितनी अच्छी बात है कि एक अंधा, एक भिखारी, ये सब कुछ जान रहा है, लेकिन जो साथ भीड़ चल रही है वो जान नहीं रही। लेकिन भीड़ किस लिए चल रही है? साथ में सिर्फ खाने के लिए, खाना मिल जाए हम लोगों को। वो ये नहीं जान रही है कौन करके, इसके लिए क्या भविष्यवाणी हुई है करके। आज भी बहुत सारे लोग यीशु मसीह के साथ चलना चाहते हैं, यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं जानना चाहते वो है कौन करके, वो किस लिए आया है करके। वो तो सिर्फ चीज़ों के लिए, मटेरियल से, जो वर्ल्डली थिंग्स होती हैं, दुनियावी चीज़ें होती हैं, सिर्फ उसके लिए यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये देखो, एक भिखारी ने जान लिया कि ये वो मुक्तिदाता है, ये छुड़ाने वाला है, ये मसीह है जो आने वाला था। वो आ गया है छुड़ाने के लिए। इसलिए उस दिन इसने खाना नहीं मांगा, उस दिन इसने पैसा नहीं मांगा, इसने क्या मांगी? दया। क्योंकि इसको मालूम है लोग तो सिर्फ पैसा ही दे सकते हैं, लोग तो सिर्फ खाना ही दे सकते हैं, लेकिन यीशु वो दे सकता है जो दुनिया के लोग नहीं दे सकते। हालेलुया। यीशु मसीह वो दे सकता है जो आज तक इसे कोई दे नहीं पाया, वो इसकी रोशनी। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ देखते हैं यीशु मसीह इसके पास आ रहे हैं। यीशु मसीह जब उसके पास आए तो उसको पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? कभी कभी इस लाइन को पढ़ता हूं, मैं ऐसे सोचता हूं मेरे सामने भी एक जिनी खड़ा हुआ है और मुझे पूछ रहा है तुम्हारी 3 विशेष बताओ, तुम्हारी 3 इच्छाएं बताओ।
तुम्हें क्या चाहिए? जैसे यीशु मसीह यहाँ पूछ रहे, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ? अगर स्वयं मेरे सामने अगर यीशु मसीह आके ये बात बोले, मैं बोलूँगा प्रभु मुझे एक ही चीज़ चाहिए, वो है तू चाहिए, और उसके अलावा दूसरी 2 विशेष नहीं चाहिए। मुझे पहली विश एक ही चाहिए, वो है तू। प्रभु तू चाहिए, तेरे अलावा मुझे और कोई नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों? जब तू है मेरी ज़िंदगी में सब कुछ है। हालेलुया। यहाँ देख रहे हैं यीशु मसीह उसके पास आके जब उसको पूछ रहे हैं तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ, उसने कहा है प्रभु ये कि मैं देखने लगूँ। वो ये बोल रहा है कि मैं देखने लगूँ। आपको मालूम है यीशु मसीह चाहते हैं हमारा इंटेंशन, जो हमारा ध्यान होना चाहिए वो किस बात के ऊपर होना चाहिए? हमारे विश्वास के ऊपर। किस बात के ऊपर होना चाहिए? विश्वास के ऊपर। अगर हमारे जीवन के अंदर विश्वास है, हमारे अंदर अगर विश्वास है, तो हम यीशु मसीह से वो सारी चीज़ें ले सकते हैं जो उसके पास है। यीशु मसीह हमें दे सकता है जीवन, रेजरेक्शन। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर नया जीवन लेके आ सकता है, हमें रेजरेक्शन दे सकता है, बरकत, ब्लेसिंग्स दे सकता है, अगर हमारे पास वो विश्वास है जो यीशु मसीह को चाहिए, जिसकी डिमांड यीशु मसीह करता है। अगर वैसा विश्वास हमारे ज़िंदगी के अंदर है तो सच में प्रभु हमें भी देगा। यहाँ जैसे यीशु मसीह इसको पूछ रहे हैं क्योंकि उसके अंदर एक विश्वास था, इसलिए उसने दूसरी बार पुकारा, रोकने पर भी नहीं रुका, उसने फिर भी पुकारा। हालेलुया। ये उसके विश्वास को दिखाता है कि उसको विश्वास है अब तो मैंने लेके ही रहना है, क्योंकि कोई और नहीं जा रहा है, यहाँ पे मुक्तिदाता जा रहा है, यहाँ छुड़ाने वाला जा रहा है। हालेलुया। मसीह जा रहा है, यहाँ पर देखते हैं। और ये जब यीशु ने उससे पूछ लिया तो उसको क्या बोला? यीशु ने उससे कहा देखने लग। हालेलुया। देखने लग। हम दूसरी बात ये देखते हैं कि हमारे पास वैसा विश्वास होना चाहिए जो यीशु मसीह को चाहिए, उसके लेवल का होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि विश्वास के द्वारा ही हम छुड़ाए जाते हैं, विश्वास के द्वारा हम बचाए जाते हैं। सो हमारा विश्वास यीशु मसीह के लेवल का होना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं कि अंधे ने क्या कर दिया? वो देखने लग गया। यीशु मसीह ने अंधे को क्या कर दिया? चंगा कर दिया। और रिस्पॉन्स क्या था? वो बोला मैं देखना चाहता हूँ, और यीशु ने बोला ले। यीशु ने क्या बोला? यीशु ने कहा देखने लग। उसने मांगा, यीशु ने बोला ले ले। उसने मांगा और यीशु मसीह ने उसे दे दिया। यीशु ने साथ में क्या बोल दिया? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया। आपको मालूम मैंने बोला था, अब जब मैंने ये मैसेज स्टार्ट किया, अंधा जो देख नहीं सकता था, देखने से पहले देखने लगा, उसने कुछ देखा। और वैसे मैंने एक और बात बोली थी, जो देख सकता था वो देखने के लिए अंधा हो गया। वो किसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था? आपको मालूम है मेरे भाई और बहनों, अगर हम लोग प्रेरितों के काम के अंदर जाते हैं, मैं वहाँ पर साउल के बारे में बात कर रहा था। वो भी एक फारिसी था, देखा जाए तो वो देखता हुआ भी नहीं देख पा रहा था। वो मसीह लोगों को परेशान कर रहा था, तंग कर रहा था, उनको मारता था, पीटता था, जेल खाने में कर देता था, लेकिन वो देखने के लिए अंधा हो गया। यीशु मसीह जब उसके सामने दर्शन हुए, यीशु मसीह की रोशनी जब आई, लिखा वो अपने घोड़े से गिर गया और वो आंखों से अंधा हो गया, और अंधेपन में उसने यीशु मसीह को साक्षात वहां पर देखा। हालेलुया। और प्रभु ने जब उससे बातचीत की, उसने पूछा तू कौन है करके, उसने बोला मैं यीशु मसीह हूं जिसके लोगों को तू सताता है, तू मेरी कलीसिया को परेशान करता है। उसको अंधा बनना पड़ा देखने के लिए। अननियास का जो व्यक्ति था जिसको प्रभु ने ठहराया था, उसने जाकर उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की, फिर उसने देखना शुरू किया। अब दोनों के अंदर देखिए, पहले वो दुनियादारी की रीति से देख रहा, जैसे उसको लोग दिखा रहे थे, समाज दिखा रहा था, सरकार दिखा रही थी कि मसीह लोग विरोधी हैं, मसीह लोग नहीं रहने चाहिए करके, और वैसे ही उनकी बात मान के वो क्या कर रहा था? सताव कर रहा था। लेकिन यीशु मसीह उसकी ज़िंदगी में आके उसको आत्मिक क्या कर रहे हैं? अंधेपन को दूर कर रहे हैं उसके। हालेलुया। उसको देखने के लिए कर रहे हैं। फिर वो मसीह का ऐसा चेला बना, ऐसा प्रचारक बना कि उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। हालेलुया। अकेले उसने सबसे ज़्यादा बुक्स लिख दी हैं। हालेलुया। अब तीसरी बात, इस अंधे के जीवन से हम क्या देखते हैं? अक्सर हम लोग ये करना भूल जाते हैं। मैं मानता हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में हम लोग तो ये नहीं करते, बहुत ज़्यादातर लोग, कोई होगा 10 में से 1 बोल सकते हैं जो करता होगा। इस अंधे के जीवन से देखते हैं, यीशु ने उससे कहा देखने लग, और तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। तब वह तुरंत देखने लगा। उसके बाद उसने जो किया वो कुछ लोग नहीं करते हैं। वो देखने लगा और परमेश्वर की बढ़ियाई करता हुआ, पहले वो क्या कर रहा है? परमेश्वर की बढ़ियाई कर रहा है। वो इधर नहीं भाग रहा, उधर नहीं भाग रहा, अपने घर में नहीं जा रहा। देखने के बाद वो प्रभु से दूर नहीं जा रहा, वो परमेश्वर की बढ़ियाई कर रहा है। दूसरी बात जो उसने किया वो लिखा हुआ है, उसके पीछे हो लिया। यानी उसने फैसला कर लिया अब मैं यीशु मसीह के पीछे ही जाऊंगा, क्योंकि ये मुझे सिर्फ आंखों ही नहीं दी है, ये मुझे नया जीवन भी दे सकता है। हालेलुया। ये वही मसीह है, वो नासरी है जो इस दुनिया में भेजा गया है मुक्तिदाता के रूप में करके।
अक्सर लोग क्या करते हैं, अपना चमत्कार लेकर यीशु मसीह को सलूट मार के कहते हैं ठीक है हमारा काम हो गया, हम जा रहे हैं अपने घर को। फिर कभी कोई परेशानी आएगी, कोई बीमारी आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई समस्या आएगी, हम यीशु मसीह के दरवाजे पे आ जाएंगे दरवाज़ा खटकाने के लिए। हालेलुया। इस अंधे से सीख लीजिए, लिखा हुआ वो वडियाई तो कर ही रहा है लेकिन वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया। आप क्या करते हो? क्या आपको सिर्फ इतनी सी एक टाइम की बरकत चाहिए? क्या एक समय की आपको अच्छाई चाहिए, एक समय की चंगाई चाहिए, एक समय की बरकत चाहिए? आपका दिल नहीं करता कि मैं भी यीशु मसीह के साथ हमेशा चलूं आत्मिक रीति से, और एक समय की आशीष ना लूं, मैं हमेशा की आशीष यीशु मसीह से लूं, जो अपने चेलों को देता है, अपने बच्चों को देता है, अपने छुड़ाए हुओं को देता है, अपने चुने हुओं को देता है। हालेलुया। आज कहने को तो हम लोग कह सकते हैं कि मैं देखता हूं, लेकिन मैं क्या देख रहा हूं? क्या मैं यीशु मसीह को उस नज़र से देख रहा हूं जैसे वचन बताता है? क्योंकि वचन में लिखा था कि वो अंधों को आके रोशनी देगा। हालेलुया। क्या हम लोग उस तरह से हम देख पा रहे हैं यीशु मसीह को जैसे हम प्रभु का वचन हमें कहता है? हमें इस बात के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। अगर हम लोग नहीं कर रहे हैं तो हम लोग अभी भी आत्मिक अंधेपन में चल रहे हैं। हम लोग जान नहीं रहे, पहचान नहीं रहे यीशु मसीह कौन है करके। वो परमेश्वर का प्रिय पुत्र, हालेलुया, भेजा हुआ हमारे लिए, हमारे छुटकारे के लिए, हमारी माफ़ी के लिए, हमारे लिए दाम चुकाने के लिए। आज हम लोग देख पा रहे हैं लेकिन उस तरह से नहीं देख पा रहे जैसे हमें देखना चाहिए। हम जब यीशु मसीह को देखते हैं, दुनिया के लोग जब यीशु मसीह को देखते हैं क्या बोलते हैं मालूम है? ओहो ये तो अंग्रेज़ों का रब है करके। वो लोग क्या बोलते हैं? ये अंग्रेज़ों का रब है। कुछ लोग क्या बोलते हैं? वो जो मसीह लोग हैं उनका खुदा है करके। वो इस नज़र से देखते हैं, बट वो भूल जाते हैं यीशु मसीह है कौन, वो क्या करने आया। हमें ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यीशु मसीह का जिक्र हर एक शास्त्रों के अंदर दिया गया हुआ है। जितने भी धर्म हैं उनके हर एक ग्रंथों के अंदर यीशु मसीह के बारे में दिया गया है, लेकिन वो जानना नहीं चाहते। लेकिन ताजुब की बात क्या है, एक अंधा जो देख नहीं पाता था, जिस दिन यीशु मसीह का जाना वहाँ से हुआ, जिस दिन यीशु मसीह का वहाँ जाना हुआ, वो देखने लगा, उसने पहचान लिया ये कौन है करके। हम भी अपनी ज़िंदगियों के अंदर बहुत बार यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं लोगों के द्वारा, लेकिन अपने हृदय को इतना कठोर कर लेते हैं, अपने कानों को ऐसा बंद कर लेते हैं, हम यीशु मसीह के बारे में जानना ही नहीं चाहते हैं। हालेलुया। वो लेने नहीं आया, देने आया है हम लोगों को। वो हमारे जीवन से कुछ लेना नहीं चाहता, हमें वो देने ही आया। अगर वो हमसे कुछ लेना चाहता है, वो है बोलता है तुम्हारे पाप मुझे दे दो, तुम्हारा बोझ मुझे दे दो, तुम्हारी तकलीफ़ें मुझे दे दो, और मैं उसके बदले में अच्छाई ले लो, चंगाई ले लो, उद्धार ले लो, माफ़ी ले लो। हालेलुया। लेकिन आज लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं मेरे भाई और बहनों। हम किस संकट में चल रहे हैं? क्या हम लोग भी ऐसे कर रहे हैं जैसे लोग चलते हैं? हमें पहचानने की ज़रूरत है यीशु मसीह कौन है करके। और जब हम यीशु मसीह को पुकारेंगे, वो मना नहीं करेगा, वो बोलेगा इनको मेरे पास आने दो। आज भी प्रभु आपकी वेट कर रहा है कि आप उसके दर पे आइए, उसके पास आइए। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, यीशु मसीह का वचन कहता है मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि तू दरवाज़ा खोल देगा तो मैं भीतर आऊँगा, तुम्हारे साथ भोजन करूँगा। क्या आज अपना दिल खोलने के लिए तैयार है? अपना हृदय खोलने के लिए तैयार है यीशु मसीह के लिए? वो आपके हृदय में आने के लिए तैयार है, वो आपको जीवन देने के लिए तैयार है, आपकी तकलीफ़ों को हटाने के लिए तैयार है, वो चाहे जैसे भी क्यों ना हो। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। महान दयालु पिता परमेश्वर यीशु राजा, धन्यवाद आज फिर से एक बार वचनों के द्वारा आपने हमसे बातचीत की, हमें दिखाया प्रभु कैसे एक अंधा भी देखने से पहले उसने देख लिया प्रभु कि आप कौन हो करके। प्रभु जी आज बहुत सारे दुनिया के अंदर लोग देखते भी हैं प्रभु जी, लेकिन वो नहीं जानते कि आप कौन हो करके। प्रभु वो साउल के समान बर्ताव करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु राजा, जैसे इस अंधे ने देखा, इसने दुहाई दी, प्रभु आज हम भी आपको दुहाई देते हैं, हमारे जीवनों के ऊपर, हमारे परिवारों के ऊपर, हमारी ज़िंदगियों के ऊपर प्रभु आप दया करें, इनकी ज़िंदगियों में आए यीशु राजा। प्रभु जितने लोग इस समय आंखें बंद करके प्रार्थना को सुन रहे हैं ध्यान से, प्रभु मैं एक एक भाई के लिए, एक एक बहन के लिए खास प्रार्थना करता हूँ, इनकी ज़िंदगियों के अंदर उद्धार आ जाए, इनकी ज़िंदगियों के अंदर चंगाई आ जाए, इन ज़िंदगियों के अंदर माफ़ी आ जाए प्रभु जी, और ये तुझे जानने लग जाए कि आप कौन है प्रभु जी, आप किस लिए आए प्रभु जी, और आप क्या कुछ कर सकते हैं प्रभु जी। आज इनके जीवनों में क्षमा आए प्रभु जी, इनके जीवनों में जो भी बोझ है प्रभु वो सारा आप ले लीजिए प्रभु जी, और प्रभु सच में इनके हृदय के अंदर इसी समय सच्ची शांति आ जाए, ये तेरे पिता परमेश्वर उद्धार को अनुभव
करें प्रभु जी, ये प्रभु तेरी मुक्ति को अनुभव करें प्रभु जी। इसी समय प्रभु इनके घर में से, इनके परिवारों में से प्रभु सारी प्रॉब्लम्स, सारी बीमारियां प्रभु, सारी कमजोरियां यीशु के नाम से चली जाएं प्रभु जी। आज इनके घर में छुटकारा आ जाए प्रभु। प्रभु जैसे अपने जक्कई को बोला था, आज इस घर में उद्धार आया है प्रभु, इनके घरों में उद्धार आ जाए प्रभु जी। प्रभु जी आप इनके फैमिलीज में आके बड़े काम कीजिए प्रभु। आप ऐसा कर रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु राजा मैं आपके नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, सुने हुए ग्रहण करें, आमीन। सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आप अपने प्यार को हमारे साथ बरकरार रखिए। हर रोज़ शाम को 7 बजे हमारे साथ बने रहिए। मैं कभी कभी सोचता हूँ आजकल सब लोग ऑनलाइन इतना आने लग गए हैं कि कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे लिए होटल्स के अंदर खाना होता है, हम लोग टेस्ट के लिए अपने अकॉर्डिंग करते हैं, जो चुनते हैं वो चुनते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको खरा उपदेश सुनना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तीमुथियुस की पत्री में लिखा हुआ अंतिम दिनों में ऐसे भी क्या लोग क्या करने लग जाएंगे, कान खुजली के कारण क्या करें, अपने लिए जैसे उनके काम है उसके अकॉर्डिंग वो प्रचारक सुनेंगे करके। यानी अगर उनको पाप के बारे में कोई ना बताने वाला, वो सिर्फ चंगाइयों के लिए बात करे, या फिर उद्धार के बोले माफ़ी के लिए ना बात करे, अगर उनको डांटे या उनको बोले आप बुरे कामों को छोड़े, ऐसे प्रचारक वो पसंद नहीं करते। बट मैं चाहता हूँ कि आप खरे उपदेश के ऊपर खड़े रहिए। प्रभु आप सबको बरकत दे, आशीष दे। सभी को जय मसीह। कल फिर मिलेंगे 7 बजे, तब तक अपना ध्यान रखिए।